हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। मेरा नाम है प्रेम और स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना देरी के हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 है मैंने ऑलरेडी अपने बोर्ड के ऊपर लिख के रख दिया है, cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स। तो दोस्तों जो cos है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हर एक क्वाड्रेंट में जो साइन और cos, tan, cot, sec, cosec जितनी भी हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं उन सब की जो साइन रहती है वो अलग रहती है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कैसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी जितनी भी हमारे पास में रेशियोज है उन सब की जो भी साइन रहती है ना वो पॉजिटिव रहती है, ऑल साइन पॉजिटिव। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये वाला हमारे पास में सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये वाला थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सब की जो साइन रहती है वो पॉजिटिव रहती है। सेकंड वाले में जो साइन और कॉस है, साइन और कोसेक है, उनकी साइन पॉजिटिव रहती है। साइन और कोसेक की सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है। थर्ड क्वाड्रेंट जो रहता है उसमें टेन और कॉट की पॉजिटिव रहती है, टेन की और कॉट की थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है। और फोर्थ में सेक और कोसेक की, सेक की और कॉस की। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन सबकी साइन पॉजिटिव रहती है। सेकंड में साइन और कोसेक की, थर्ड में टेन और कॉट की, और फोर्थ में सेक और कॉस की। ठीक है दोस्तों, हमें इन्हीं साइंस का जो भी हमारे पास में पता है, हमें इन्फॉर्मेशन के जितने भी क्वाड्रेंट्स हैं उनमें अलग अलग रेशियोज़ की साइन अलग रहती है। उन्हीं का हम लोगों को इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके जो भी हमारे पास में जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास में कॉस की वैल्यू है माइनस हाफ एक्स। ठीक है, अभी दोस्तों जैसा कि आपको पता है कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सेक की वैल्यू इधर आ जाएगी, सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इधर से सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ। माइनस हाफ कैसा है दोस्तों? क्योंकि सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे। दोस्तों कॉस एक्स की वैल्यू माइनस हाफ है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई करके साइन एक्स की भी वैल्यू निकाल देंगे। आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। वो हम लोग अप्लाई करेंगे और साइन एक्स की भी वैल्यू निकाल देंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों इधर से हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस की वैल्यू कितनी थी? माइनस हाफ, तो हम लोग इधर पुट कर देंगे 1 माइनस हाफ का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा, एलसीएम निकालने के बाद में ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 4, तो हो जाएगा 3 अपॉन 4। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 अपॉन 4। पर दोस्तों हमें साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट में 3 अपॉन 2। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो लाई कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं और कौन से नेगेटिव रहते हैं, उस हिसाब से हमें हमारा आंसर डिनोट करना है। ठीक है, तो साइन एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट की ही वैल्यूज पॉजिटिव रहती है, तो साइन की वैल्यू इधर नेगेटिव आ जाएगी हमारे पास में। साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √3/2। ठीक है, माइनस क्यों आया? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव रहती है। तो दोस्तों साइन की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, तो कोसेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स की उल्टी, मतलब क्या? -2/√3। -2/√3। अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हमें सेक एक्स की वैल्यू पता है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे tan x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे, 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स।
1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमें सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू पता है, tan स्क्वायर एक्स की निकालनी है, तो इधर से सेक स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स माइनस 1। और tan स्क्वायर एक्स के लिए, तो tan स्क्वायर एक्स के लिए आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस हाफ, तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 1। tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों tan एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3। दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इधर हमारे पास में tan की भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है दोस्तों, tan की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग क्या करेंगे, cot की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि tan और cot दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। tan की वैल्यू है अगर √3 तो cot की आ जाएगी 1/√3। कॉट भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने जितने भी हमारे पास में 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनकी वैल्यूज हम लोगों ने निकाल दी। कैसे निकाली, हमारे पास में cos x की वैल्यू पता थी माइनस हाफ। ठीक है, cos x की वैल्यू पता थी हमारे पास में माइनस हाफ, उससे हम लोगों ने sec x की वैल्यू निकाल ली। क्यों? क्योंकि sec और cos दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। sec x की वैल्यू आ गई -2। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों ने sin स्क्वायर x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, कितनी आई वो, -√3/2। ठीक है, sin x और cosec x दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो cosec x की वैल्यू आ जाएगी -2/√3। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, sec स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स को मिला के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती है हमारे पास में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो हम लोगों ने उस आइडेंटिटी को यूज करके tan x की भी वैल्यू निकाल दी जो थी √3। और tan x और cot x दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो cot x की भी वैल्यू आ गई हमारे पास में 1/√3। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख के रख दिया है। sin x की वैल्यू इसमें दी हुई है 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो दोस्तों हमारे पास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट में किन किन की साइन पॉजिटिव रहती है और किन किन की नेगेटिव रहती है वो सब आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ठीक है, तो अगर आपने होपफुली लिख दिया होगा तो मैं इधर भी बता देता हूँ आपको क्रॉस चेक कराने के लिए। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट है हमारे पास में, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास में सिर्फ साइन और कोसेक की जितनी भी साइन और कोसेक की रेशियोज की हमारे पास में साइन पॉजिटिव रहती है, साइन और कोसेक की पॉजिटिव रहती है। दोस्तों ये जो हमारे पास में अगर आपको लर्न नहीं होता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किन की साइन पॉजिटिव रहती है, सेकंड में किन की, थर्ड की किन की, फोर्थ में किन की, तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ। ठीक है, वो आपको क्या याद करना है, उसके लिए ऑल स्टूडेंट्स टू सिनेमा। ठीक है, आपको क्या लर्न करना है, सिर्फ एक सेंटेंस लर्न करना है, ऑल स्टूडेंट्स टू सिनेमा। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है, ऑल मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशियोज हैं सबकी साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एस मतलब क्या, साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब क्या, टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी बोले तो कॉस और सेक की साइन पॉजिटिव। तो दोस्तों ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, ऑल स्टूडेंट्स टू सिनेमा मतलब क्या, ऑल जितने भी रेशियोज है सबकी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक की साइन पॉजिटिव रहेगी। तो दोस्तों मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ हमारी साइन और कोसेक की जो भी साइन रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। तभी हमें क्वेश्चन में भी साइन एक्स की वैल्यू 3.5 दी है, पॉजिटिव दी है। ठीक है, तभी हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे कोसेक एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन एक्स है 3/5 तो कोसेक एक्स कितना आ जाएगा, 5/3। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कोसेक एक्स की वैल्यू मिल गई, फिर साइन एक्स और कॉस एक्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसका यूज करके हम लोग कॉस एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या है वो आइडेंटिटी,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। हमें साइन एक्स की वैल्यू पता है, कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी थी 3/5, तो इधर आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे 25 माइनस 9/25, 25 माइनस 9/25 कितना हो जाएगा 16/25। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/25। तो दोस्तों इधर से हमारे पास में साइन एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 16/25 का रूट, मतलब कितना आ जाएगा 4/5। सॉरी, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। पर दोस्तों हमारा इधर ही आंसर मिलता नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है। हमें क्या करना है, इनकी साइन भी लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो cos x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब क्या उसकी जो साइन होगी वो होगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक की ही साइन पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/5। दोस्तों cos x की वैल्यू मिल गई तो हम लोग क्या करेंगे, sec x की वैल्यू निकाल लेंगे, रेसिप्रोकल दोनों एक दूसरे के, -5/4, ठीक है। अभी 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और tan x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर एक्स -1। sec कितना था -5/4, तो कितना हो जाएगा -5/4 का स्क्वायर -1, 25/16 -1, तो ये हो जाएगा 25 - 16/25, ठीक है। 9/25 किसकी वैल्यु, tan स्क्वायर एक्स की, ठीक है। तो tan x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5 नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होता है। तो अगर tan की वैल्यू मिल गई तो हम लोग cot की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, -5/3 है हमारी cot x की भी वैल्यू। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ध्यान से पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।